Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. In last class, we had discussed about Mikhail Gorbachev and disintegration of the Soviet Union. I mean, like how Mikhail Gorbachev, played a vital role in Soviet Union. उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और प्लस हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो कोप था वो फेल्ड हो गया था और इसका कुछ कंसिक्वेंसेस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इन टुडेज क्लास विल बी डिस्कस्ड अबाउट कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्यों सोवियत यूनियन टूट गया, मतलब उसका जो कॉजेज है उसके बारे में आज का क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट. In introduction part, the USSR was the second most powerful nation, but it suddenly collapsed, and the reason were as follows. Okay, number one, the Soviet political system was authoritarian. ओके, सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका पहला जो रीज़न है वो है सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन था। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट था और द पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिस्टम। और जो सोवियत यूनियन में रहने वाला जो पीपल है, जो जनसाधारण है, वो इस सिस्टम से खुश नहीं था, मतलब, और जिसके कारण सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट, द सोवियत इकोनॉमी डिड नॉट इम्प्रूव। जो सोवियत एज यू नो दैट वी हैव डिस्कस दैट हाउ सोवियत इकोनॉमी बिकेम स्टिग्नेंट, मतलब इकोनॉमी रुक गया था। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ का जो जनसाधारण है, जो पीपल है, दे यू नो दैट मतलब दे आर इन सोवियत इकोनॉमी, इट वाज नॉट, इट डिड नॉट इम्प्रूव एंड द गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल द इकोनॉमिक्स एम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। और जो सरकार है, जो कि बोल्शेविक जो गवर्नमेंट है, वो सोवियत यूनियन में यू नो दैट पीपल का जो इकोनॉमिक जो एम्स एंड एस्पिरेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाया, फुलफिल करने में नाकाम रहा। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। फिर नंबर 3 पॉइंट, यू कैन सी the Soviet government used much of its resources to maintain nuclear and military arsenal. तो सोवियत गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिजी था किस चीज़ को लेके, अपना जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा मेंटेन करता था। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता था रिसोर्सेज को, अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री को। ठीक है, और इट ऑल्सो यूज्ड इट्स रिसोर्सेज टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द सैटेलाइट स्टेट्स। तो सोवियत यूनियन के अंदर में कुछ सैटेलाइट स्टेट था जिसका नाम क्या है, जो कि इन ईस्टर्न यूरोप में है, एंड ऑल्सो 5 सेंट्रल एशियन, जिसको पूरी तरीके से सोवियत यूनियन ही कंट्रोल करता था सोवियत यूनियन में। और यू नो दैट जो रिसोर्सेज, मतलब वो इसके ऊपर भी रिसोर्सेज खर्च करता था, मतलब जैसे कि कुछ 5 सेंट्रल एशियन जो कंट्री है सोवियत यूनियन का, यू कैन सी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि सोवियत यूनियन के अंदर में था, मतलब आउट ऑफ 15 स्टेट ये 5 सेंट्रल एशियन भी ये सोवियत यूनियन का रिपब्लिक था। ठीक है, और जो कि सेंट्रल एशियन जो है उसमें लोकेटेड है, मतलब पूरा वर्ल्ड मैप में। और इस कंट्री के ऊपर भी उनका जो कंट्रोल था, और इस कंट्री के ऊपर भी वो अपना रिसोर्स को यूज़ करता था, मतलब, और जिसके कारण इसकी इकोनॉमी जो है वो कुड नॉट बेयर दिस ह्यूज बार्डन। और इतना ज़्यादा इकोनॉमी जो वो अपना खर्च करता था, जिसके कारण वो अपना बार्डन नहीं ले पा रहा था, मतलब, है ना, और जिसके कारण धीरे धीरे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया। Okay, next, point number 4, you can see point 4. Okay, point 4, ordinary Soviet citizens became aware ऑफ द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। जो ऑर्डिनरी सोवियत सिटीजन है, मतलब सोवियत यूनियन में जो साधारण जो जनसाधारण जो है, मतलब वो उनको पता चल गया था कि इकोनॉमी, वेस्ट का इकोनॉमी कितना एडवांस था, मतलब सोवियत यूनियन से। तो दे कुड सी
the wide gap between wide gap that existed between their system and the system of the west. तो वो लोग क्लियरली ये देख पा रहा था कि शोभित मतलब जो वेस्ट शोभित यूनियन का जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, और जो वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूएस का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उनमें क्या कितना अंतर है, मतलब कितना गैप है। अगर मतलब ऐसे उन लोगों को ये भी दिखाई दे रहा था कि यूएसए जो है, मतलब जो वेस्ट कंट्रीज़ है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस था टेक्नोलॉजी में, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू सोवियत यूनियन, ठीक है। और डेफिनेटली जिसके कारण जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा नाखुश था, क्योंकि उनको तो यही चाहिए होगा ना कि उनका भी जो देश जो है वो भी एडवांस हो टेक्नोलॉजी में। बट सोवियत यूनियन का कुछ इकोनॉमी सिस्टम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट के कारण ही मतलब क्या होगा, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा रुक गया, मतलब पीछे रहेगा, और जिसके कारण पीपल वेयर मतलब शोन लाइक देयर डिससेटिस्फेक्शन टुवार्ड्स टू द गवर्नमेंट, है ना। और जिसके कारण ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो गया। पॉइंट नंबर 5, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, CPSU, है ना। इसको किसने फॉर्म किया था, याद है तुम लोगों को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट वॉज फॉर्म बाय whom the general secretary of Soviet Union, Mikhail Gorbachev, right? तो CPSU rule the country for over 70 years, 70 साल तक ये CPSU जो है वो फॉर्म हुआ, मतलब। तो CPSU को रूल किया गया। CPSU जो है वो मतलब शुरुआत इनका हुआ था 1917 में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। 1917 में ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो वो फॉर्म हुआ है, और ये चलते 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 ये लास्ट कब तक ये टिका, 1991, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ये रूल किया है सोवियत यूनियन में। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सोवियत यूनियन में सिर्फ वन पार्टी ही रूल करता था, कोई भी अदर अपोजिशन पार्टी को मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाता था, मतलब। और एंड बट ये जो पार्टी है, यू नो दैट इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ये जनसाधारण को लेके अकाउंटेबल नहीं था, एंड इट वाज हाईली डेस्पोटिक इन नेचर एंड स्टाइल ऑफ वर्क, और इनका काम करने का तरीका भी बहुत ही अलग था, मतलब, ठीक है। और जिसके कारण जो है पीपल जो खुश नहीं था, मतलब। 6 नंबर पॉइंट को देखो, द सोवियत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सफर फ्रॉम करप्शन। एज यू नो कि इन सोवियत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता था। जो लोग हैं, जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो बहुत ज़्यादा करप्शन करता था एडमिनिस्ट्रेशन में। और जिसके कारण ये जो इतना करप्शन होता